Hey guys, welcome back to my channel. Another day, another mini vlog. I hope you are doing good. I am also good. आज राखी का त्यौहार है तो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। मेरा व्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। तो शॉर्ट्स डाल देती हूँ मैं डेली, लेकिन मैं व्लॉगिंग डेली नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं कल घर आई हूँ अपने, देहरादून मेरा घर है, तो मैं कल आ गई थी। मैंने वो भी व्लॉग नहीं बना पाया। मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि पीछे सुपर स्कूल गया था 2 दिन से। ये कल परसों और उससे 1 दिन पहले स्कूल नहीं गया था। तो मैंने सोचा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा कि क्योंकि मैं घर आऊँगी तो 1-2 दिन की मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कल इसको स्कूल भेजा ताकि उसकी अटेंडेंस लग जाए। इतनी ज़्यादा दिन की छुट्टी ना हो पाई उसकी। तो बाकी फिर ये स्कूल गया। फिर मेरी जो छोटी वाली नंद है वो राखी बांधने के लिए आई थी, तो थोड़ा बस उसमें थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, तो फिर शाम को 4:30 के करीब पहुँची थी। अच्छा रहा मेरा राखी का फंक्शन। आप लोगों का कैसा रहा? और फंक्शन कह सकते, सेलिब्रेशन राखी का सेलिब्रेशन मेरा बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं सोचती हूँ डेली व्लॉगिंग करूँ, मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाती है। सोचती हूँ फ्रेंड्स से सबसे बातें करूँ लाइव आके, लेकिन मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी मैं क्या बात करूँ मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता फ्रेंड्स, मैं डेली मतलब क्या बातें करूँ। मैं सबके देखती हूँ ब्लॉग्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब लोग अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, लेकिन हो सकता है मुझसे मैनेज नहीं हो पाता कि अकेले मतलब जो भी है कि हाँ, मुझे फ़ोन को कैसे पकड़ना है, किस एंगल में मुझे रखना है, मुझे फटाफट से नाश्ता बनाना है, रेडी होना है, या कोई भी जो घर का जो भी काम है, छोटा मोटा या जैसा भी काम है, मैं अकेले इस तरीके से मैनेज नहीं कर पाती। ना ही मेरे पास ट्राइपॉड है अभी फ़िलहाल, ना मेरे पास रिंग लाइट है, तो जो भी होता है मैं थोड़ा बहुत इसी से कर लेती हूँ। इस वजह से पता नहीं आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे या नहीं लगते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी थोड़ा मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी तो खैर देहरादून में मैं फ़िलहाल हूँ, 2-3 दिन हूँ यहाँ पे। मौसम यहाँ बहुत अच्छा है। बारिश क्योंकि यहाँ होती रहती है। सहारनपुर में खैर इतनी बारिश नहीं होती है, हम सोचते रहते हैं बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत बारिश होती है। अभी भी बारिश का मौसम हो रखा है, सुबह भी बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश हुई है, कल बारिश थी। मैं जब कल निकली थी 2 बजे मैं निकली थी, 2 से मतलब वहाँ पे सहारनपुर से गागल हेड़ी जो आता है, उससे आगे टोल प्लाजा है, वहाँ से लेके डाट मंदिर तक मुझे पूरा बारिश मिली और पूरी हैवी रेन थी। उसके बाद से थोड़ा कम हुई है। तो जब तक खैर हम आइस बेटी पहुंचे तब तक बारिश फिलहाल रुक चुकी थी, लेकिन जैसे हम घर पहुंचे उसके 15-20 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो गई थी, और पूरी रात ही खैर बारिश रही थी। तो थोड़ा बारिश का ये सीन है यहाँ पे। बाकी आगे पहाड़ों का आप देखेंगे, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड इतनी हो रही है, तो फिलहाल तो पहाड़ों पे तो देखो, जो भी फ्रेंड्स आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, फिलहाल अभी इस तरीके के इलाके में मत जाइएगा। अगर आप लोगों का घर है और आप यहाँ नीचे प्लेन में हैं, तो फिलहाल ऊपर तो जाना बेकार ही है, क्योंकि क्या पता कब पहाड़ सरक जाए, तो कुछ नहीं पता। तो इस वजह से अपना सेफ रहिए सब लोग, और ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का, हर चीज़ का। और क्या बोल सकती हूँ मैं, और क्या मैं अपने फ्रेंड से बोलूँ। और अभी मुझे फ्रेंड्स कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बाकी मेरा ये आउटफिट था आज जो मैंने राखी पे पहना था। ये इसकी स्लीव्स हैं, थोड़ी वर्क वाली हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिया था। नॉर्मली मैंने शॉप से लिया था, ऐसे कोई ऑनलाइन मैंने नहीं मंगाया। इसके गले पे थोड़ा वर्क है, और ये छोटे छोटे से जैसे छोटे छोटे से ये है, ये पूरे आगे के पूरे पल्ले पे है। बाकी का बस ये वर्क है और ये वर्क है। बाकी ये थोड़ा हैवी बनारसी टाइप इसका दुपट्टा है, और तो मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने आज के लिए ले लिया। फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा मेरा सूट। और बेबी मेरा सो रहा है, अभी मैंने इसे खाना खिलाया। सुबह
जल्दी हम उठे थे। एक्चुअली हमें ना यहाँ पे कल आना था। मेरी जो नानी का घर है वो शिमला बाईपास के पास माजरा पड़ता है, वहाँ है सेवला कला में। तो मैं कल फिर मुझे यहाँ पे आती सुद्दोवाला में, ये मेरा घर सुद्दोवाला में है, वहाँ से आती तो थोड़ा लेट हो जाता, इसलिए मैं पहले अपनी नानी के घर गई। तो वहाँ हमें ना शाम को ऑटो करके यहाँ आना था, मौसी को भी, मुझे और हम सबको। तो कल जाम बहुत था, इतना ज़्यादा 1 घंटे तक हम ऑटो का वेट करते रहे, ऑटो नहीं आया और लंबा GMS रोड पे पूरा जाम था और आगे प्रेम नगर पे भी पूरा जाम था। इस वजह से हम खैर कल रात नहीं आ पाए। फिर अर्ली मॉर्निंग हम रात को भी लेट सोया गया क्योंकि मेहंदी लगाई है मैंने, और तो कुछ मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सिंपल सी मेहंदी लगा ली है, पर फिर भी अच्छी लगती है सिंपल मेहंदी कभी कभी। बाकी फिर अर्ली मॉर्निंग उठे, 7 बजे उठी हूँ और लेट भी सोई थी, 1:30-2 बज गया था सोते सोते। और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर कीचू भी उठ गया था और इसको फिर मैं इतना कुछ खिला भी नहीं पाई। सुबह मैंने खाली दूध पिलाया, मैं यहाँ ले आई, यहाँ पे मैंने उसको मैंगो खिलाया, मैंगो भी उसने थोड़ा ही खाया। पता नहीं घर तो खा लेता है, जब यहाँ आता है ना आनाकानी करता रहता है, तो खेल में लगा रहता है, या इसको क्या होता है कि ये नहीं इतना अच्छे से खा पाता। तो फिर भी खैर मैंने ज़बरदस्ती इसको मैंगो खिलाया। और उसके बाद खैर मैंने इसे थोड़ा देर बाद 1-2 घंटे बाद मैंने इसे नाश्ता करा दिया था। अब फिलहाल मैंने इसको थोड़ा सा ओट्स खिलाया क्योंकि और कुछ खा नहीं रहा था ये, मैंने इसको ओट्स खिलाया, ओट्स खा के ये सो गया। फिलहाल ये सो रहा है। बाकी मैंने राखी का व्लॉग मुझे बनाना था, मैं राखी का व्लॉग नहीं बना पाई, तो इस वजह से मैंने फ़ोटोग्राफ मेरे भाई और ने क्लिक की है। अगर फ़ोटोग्राफ्स उनमें से भी देखूंगी जो अच्छी होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और कोई वीडियो अगर एक आधी होगी तो मैं शेयर कर दूंगी, अदरवाइज़ फ़ोटो ही आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। बाकी बताइएगा फ़ोटो कैसी लगी, मुझे खैर आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक फ़ोटोज़ देखी नहीं है। और बाकी कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा किसी भी फ़ोटो पे। तो बाकी मैं क्या बोलूँ। और हाँ, बाकी एक और मैं बोलना चाहूँगी कि वैसे तो खैर सारे त्यौहार देखो लड़कियों के ससुराल में ही मनते हैं। एक ही ये त्यौहार होता है जिसमें बेचारी बेटियां अपने घर जाती हैं। मेरी जो सिस्टर इन लॉज है वो अब शाम को आएंगी घर पे, मुझे भी जाना था, बट एक तो यहाँ बारिश भी है और एक ही होता है त्यौहार। वैसे तो मैं अभी मेरी शादी को 4 साल हो गए, मैं बाकी के पिछले साल मतलब 2-3 साल तक मैं वापस त्यौहार वाले दिन मैं वापस चली जाती हूँ वहाँ पे। लेकिन फिर ये होता है कि मेरा ट्रैवलिंग में ही सारा त्यौहार निकल जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम रात को एक दिन पहले आती हूँ, जल्दी फिर लेट हो जाता है रात को सोने में, फिर अगले दिन सुबह के टाइम फटाफट, क्योंकि मेरी जो भाभी भाई हैं, भाभी भी सहारनपुर की हैं, मतलब भाभी सहारनपुर की हैं, तो भाई उनको भी लेके जाता है। तो फिर मुझे सुबह उठ के फिर जल्दी नहाना, तैयार होना, किचू को भी खिलाना पिलाना, तैयार करना, राखी फटाफट से बांध के, और अगर खाना खाया ठीक है, नहीं खाया तो फटाफट मुझे फिर सहारनपुर के लिए निकलना होता था। तो सारा मेरा दिन ना फिर ऐसे ही निकल जाता था। तो इस बार खैर फिलहाल मैं नहीं गई हूँ, और याद मुझे खैर आ रही है, सबकी याद आ रही है, लेकिन खैर इस बार मैं नहीं गई हूँ, बट कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और क्या बोलूँ और फ्रेंड्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी व्लॉग यहीं बैठे बैठे बन रहा है मेरा सब लोग जाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, बाहर जाते हैं, मेरा वहाँ से भी कहीं आना जाना होता नहीं है, क्योंकि एक तो मुझे वहाँ का कुछ इतना पता नहीं है, कोई पार्क भी नहीं है आसपास कि मैं कहीं पार्क में जाऊँ वीडियो बनाऊँ, या क्योंकि बहुत थोड़ा जहाँ पे जो मेरा घर है, जो ससुराल वाला घर है, वो थोड़ा भीड़ भड़ाके वाले इलाके में, थोड़ा मार्केट एरिया में है, तो वहाँ पे हर टाइम गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती रहती है। वहाँ पे किचू को नहीं ऐसे छोड़ सकते, जैसे एक पार्क वार्क होता है, चलो घुमाने के लिए लेके जाओ, तो थोड़ा एरिया है मार्केट अंदर में, ये शहर में ही है, लेकिन वहाँ पे नहीं ऐसे घुमा सकते हम। जैसे यहाँ पे थोड़ा देहरादून का तो देखो कहीं भी आप चले जाओगे, थोड़ा रोड अच्छी होती है और पार्क मिल जाते हैं, घूमने का रोड भी ऐसी होती है कि चलो हाँ आप बच्चों को भी घुमा सकते हैं, खुद भी हम घूम सकते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड टाइप का है, तो वहाँ पे हम ऐसे बच्चों को घुमा नहीं सकते। कई बार मैं लेके जाती हूँ उसको नाइट में या इवनिंग में लेके जाती हूँ, तो ये क्या करता है, हाथ छुड़ाता है, और गाड़ियाँ एक साथ इतनी सारी चलती रहती है ना वहाँ पे कि कभी को टक्कर मारते हमें पता नहीं चलेगा इस वजह से मुझे वहाँ थोड़ा मैं अवॉइड ही करती हूँ। अगर मैं मतलब इसको लेके जाते हैं तो मोहित जब शाम को आ जाता है अपने ऑफिस से, उसके बाद में
जब वो फ्री हो जाते हैं तो हम थोड़ा इसको एक चक्कर आधा कोट रोड तक का कटा के ले आते हैं, थोड़ा मन लग जाता है, क्योंकि वहाँ ये क्या करते हैं, ये घर घर के अंदर रहता है, इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है वहाँ पे, और तो इस वजह से कोई आता नहीं है घर पे, क्योंकि छोटे बच्चे कोई है ही नहीं तो कौन आएगा, सब लोग बड़े हो गए हैं, कोई आसपास छोटा बच्चा नहीं है। बाकी ये घर पे बोल हो जाते हैं, जितना मतलब खेलना होता है दादी इसकी खेल लेती है, हम लोग जितना देख सकते हैं हम देख लेते हैं, भाई इतना हम नहीं खेल सकते क्योंकि और भी थोड़ा काम रहता है। इतना मान लिया मैं काम कर रही होती हूँ तो ये मम्मी के साथ खेल लेता है। मैं नीचे, हमारी शॉप है, मतलब हमारा घर ऐसा है कि नीचे 2 शॉप है, ऊपर स्टेयर चढ़ के हमारा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर है 2 रूम सेट, फिर उसके ऊपर एक 1 रूम सेट है, वो मेरा रूम है। लेकिन मैं वहाँ पे सोती नहीं हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मतलब मैं वहाँ पे थी 1-2 महीने ही मैं वहाँ रही होंगी, लेकिन उसके बाद से जब मैं सारा दिन तो हम नीचे रहते थे, नीचे वाले फ्लोर पे, क्योंकि मम्मी अकेले थी और फिर बस मम्मी ही रहती है नीचे, तो पापा तो नहीं है और बस मोहित और मैं, तो फिर इसलिए मैं फिर ऊपर क्या ही करेंगे जाके, नीचे मम्मी अकेले रहती हैं, तो इस चक्कर से फिर हमने नीचे ही हम रहने लगे थे। ऊपर हम जाते हैं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, ऊपर नहाने वहाने के लिए जाती हूँ, लेकिन उसके बाद मतलब मेरे कपड़े वगैरह सब ऊपर ही रखे हुए हैं, मैं सिर्फ नहाने जाती हूँ, नहाने के अलावा मैं वहाँ जो ऊपर रूम में जाती नहीं हूँ। बाकी फिर सारा दिन मेरा नीचे ही रहता है, खाना वाना बनाना जो भी है, किचू को देखना, ठीक है, बस मेरा यही नीचे ही रहता है। ऊपर मेरा मन भी नहीं करता फिर आज जाने का। जब मैं जाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वगैरह ऊपर ही बना लेती हूँ वहाँ पे रूम में जाके, बाकी और कोई कहीं कहाँ जाऊँगी वहाँ व्लॉग बनाने। देहरादून का तो यही, यहाँ पे मेरे को सब कुछ पता है, यहाँ पे कहीं भी चले जाओ व्लॉग बना लो भाई, छत पे बैठ गई, वहाँ पे तो थोड़ा छत पे भी जाते हैं मुझे तो व्यू डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे छिपकलियाँ बहुत आती है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, वहाँ पे बैठी रहती है, कहीं ना कहीं वो घुस के बैठी रहती है और क्या कहता है कहाँ से आ जाए तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाती और मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता कि मैं ऊपर जाऊँ छत पे जाके आराम से ब्लॉग बनाऊँ, इसलिए मेरे व्लॉग कम आते हैं, मेरे शॉर्ट्स भी कम आते हैं। अभी 2-3 दिन से मैंने नहीं डाला, 2-3 दिन से नहीं, मैंने आई थिंक कल सुबह एक डाला था राखी का, पता नहीं कैसा बना होगा। थोड़ा बहुत जैसे मैं गाने की थोड़ा मिमिक्री कर लेती हूँ, मिमिक्री बोलते हैं वैसे तो, क्या कहते हैं उसको, गाना क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, मिमिक्री तो बोलते हैं ना, हम किसी की एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक्ट कर रहे हैं, वैसे ये भी एक्टिंग ही है आई थिंक, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। तो आगे पीछे मतलब मैं गाना तो वैसे सही, जब बोलते हैं, जब मैं मतलब गा रही होती हूँ सुन के, तो लिपसिंग वगैरह का जो है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब मैं उसको कलेक्ट करके गाना भर के उसमें मैं डालती हूँ तो वो आगे पीछे हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। फिर भी खैर मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं अच्छा, कि हाँ कुछ ना कुछ मतलब मैं डालती रहूँ उसके अंदर, ताकि मेरा ये ना हो कि बहुत दिन बाद मेरा व्लॉग जाए या मेरा शॉर्ट्स जाए या मेरा व्लॉग जाए। व्लॉग तो खैर बहुत दिन बाद ही आता है, मेरे अभी तक मुझे लगता 3 ही व्लॉग हुए होंगे और इतने दिन बाद आज मैं डाल रही हूँ। आज मुझे राखी का बनाना चाहिए था, घर से मैं सोच के चली थी कि मैं जब घर से वहाँ से निकलूँगी मैं घर से बनाऊँगी कि हाँ आज मैं घर जा रही हूँ राखी के लिए। मैंने अपने रक्षाबंधन की जो शॉपिंग की थी उसका मुझे व्लॉग बनाना था, वो मैंने नहीं बनाया, ठीक है, धूप इतनी ज़्यादा थी, मोहित घर पे नहीं थे। फिर मैंने जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका देवर है उसको मैंने बुलाया था, मैंने कहा भाई मेरा काम वाम करा दे थोड़ा बहुत तो वो बेचारा आया, फिर उसने मेरी थोड़े बहुत जो भी मेरा काम था वो मेरा ख़त्म करवाया। सन इतना ज़्यादा था कि मैं व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई, ठीक है, तब नहीं मैंने किया। उसके बाद में कल तो फिर नहीं हो पाया। इवन मैंने थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई भी ना ही मैंने कोई फेशियल कराया, ना क्लीनअप कराया, मैंने कुछ नहीं कराया, ना मैंने ब्लीच करी है, कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। बाकी पहले तो मतलब ये होता था ना कि हाँ त्यौहार आ रहा है, पहले से काफ़ी दिन पहले से, जब मेरी शादी भी हुई थी उससे पहले भी मेरा ये रहता था कि हाँ राखी आ रही है या कुछ भी किसी की शादी आ रही है, हम महीनों पहले से हम सोचना शुरू कर देते थे ये त्यौहार इस तारीख का है, चलो हम ठीक है अब कपड़े लेंगे, ये लेंगे, ऐसा सजना है, हमें ये करना है, वो करना है। शादी के बाद ना सब नॉर्मल हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत ये रहता है। अभी फ़िलहाल मोहित को इतना टाइम नहीं था, बल्कि मैंने परसों जाके मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग की है, उसमें भी वही मैं बता रही हूँ कि दीदी के देवर को मैंने बुलाया था कि हाँ मेरा काम कराने के लिए। उसमें भी मतलब ये है कि हाँ मैंने फटाफट सूट ले लिया मैंने, और वहीं मतलब राखी भी मैंने आते हुए फटाफट ले ली। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, और ना ही मैंने मम्मी हरिद्वार चली गई थी तो इस चक्कर से फिर हो ही नहीं पाया था मेरे से कुछ भी मैनेज। तो खैर जो भी हुआ सब अच्छा था, बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। हाँ मैं भी अच्छी लग रही हूँ, इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ कि हाँ वही सूट भी मेरा प्यारा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोगों को पता नहीं मुझे। तो बाकी
और फिर रास्ते का मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कल जब मैं आई कि हाँ मैं अपने घर वालों का रिएक्शन देखूंगी कि हाँ अपनी बेटी से जब इतने दिन बाद मिलता है, कोई भी मिलता है तो खुशी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो नहीं मैं कुछ बना पाई, घर पे आई हूँ वो नहीं बना पाई। आज राखी का मैंने नहीं बनाया, खाली सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह ही क्लिक किया है, क्योंकि एक तो मुझे पता है लोग व्लॉग बनाते हैं कैसे छोटे छोटे शूज़ बना के ऐड करते हैं, मुझे नहीं आता, मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, कुछ नहीं। मैं एज इट इज़ जो सीधा बन रहा है ना बस वो सीधा ऐड करके जू का तो मैं डाल दूंगी। मुझे नहीं पता है उसमें क्या ऐड करना है, मुझे कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो इस वजह से ना मुझे लगता है शायद पता नहीं लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे भी नहीं लगते होंगे शायद, तो इसलिए। और बाकी तो मैं क्या बोलूँ किसी दिन आऊँगी लाइव, आज ही आ जाऊँगा लाइव, देखती हूँ। आज लाइव आऊँगी, देखूँगी कितने लोग कनेक्ट हो रखे हैं। बाकी देखते हैं, फ्रेंड से बातें करते हैं कैसा लगता है। इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग एंड होता है। बारिश आने वाली है, मौसम बहुत अच्छा है और अभी 2-3 दिन मैं यहाँ हूँ। अगर मैं व्लॉग मैंने बनाया तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में। ऑब्वियस सी बात है शेयर तो करूँगी, जब व्लॉग बनाऊँगी तो आप लोगों के लिए ही बनेगा वो, और तो किसके लिए बनेगा या तो डिलीट ही होगा वो। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इसके लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर अच्छा लगेगा तो। और बाकी क्या बोलूँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल वंस अगेन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय बाय।